ओके देन विल स्टार्ट। सो पिछले दिन हमने टेम्परेट साइक्लोन के बारे में देखा कि टेम्परेट साइक्लोन कैसे आ रहा है। ठीक है, टेम्परेट साइक्लोन वेस्टर्ली विंड से अफेक्ट हो जाता है। फिर हमने देखा कि फ्रंटल रेनफॉल क्या होता है। फिर हमने देखा कि 4 टाइप का फ्रंट्स पढ़ा हमने, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, ऑक्लूडेड फ्रंट, स्टेशनरी फ्रंट फ्रंट। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने ऑब्जर्व किया था। इसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि फ्रंटल रेनफॉल में टेम्परेचर इन्वर्जन का क्या रोल है। ठीक है, फिर हमने ये भी चर्चा किया कि सर जो टेम्परेट साइक्लोन है वो वेस्टर्ली विंड से अफेक्ट होगा कि ईस्टर्ली विंड से अफेक्ट होगा, ये भी हमने देखा। फिर हमने देखा था कि कॉन्टिनेंट के किस मार्जिन पे वेस्टर्ली विंड्स के कारण टेम्परेट साइक्लोन कॉन्टिनेंट के किस मार्जिन पे टेम्परेट साइक्लोन को लेकर आएगा। आप लोग मुझे बताएंगे टेम्परेट साइक्लोन कॉन्टिनेंट के किस मार्जिन पे आएगा, कॉन्टिनेंट के किस मार्जिन पे आएगा। मार्क माई वर्ड्स, जस्ट लिसन माई वर्ड्स, आई एम आस्किंग कॉन्टिनेंट के किस मार्जिन पे टेम्परेट साइक्लोन्स देखने को मिलेगा। सर टेम्परेट साइक्लोन की बात हो रही है, अपने माइंड को थोड़ा खोल के बैठे। ठीक है, टेम्परेट साइक्लोन्स की बात हो रही है, तो टेम्परेट साइक्लोन्स कहाँ देखने को मिलेंगे आपको, हायर लैटिट्यूड्स में देखने को मिलेगा। और हायर लैटिट्यूड्स में ईस्टर्ली चलता है क्या? नो सर, वेस्टर्ली चलता है। देन हाउ यू कैन से ईस्टर्ली? क्या छोले भटूरे नहीं खाना? चलो, अगर मैं पूछूं कि ओशियन, ओशियन, नो यू कैन नॉट से सॉरी, अपोलॉजी नहीं मिलेगा आपको। तो अगर मैं पूछूं कि ओशियन, ओशियन के किस मार्जिन पे आपको टेम्परेट साइक्लोन्स ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा? ओशियन के किस ओशियन के किस मार्जिन पे, ईस्टर्न मार्जिन की वेस्टर्न मार्जिन? सर ओशियन के ईस्टर्न मार्जिन पे। आई होप समझ में आया होगा। इसी बीच में अगर बात करूं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में, आज हम लोग का चर्चा है ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो अगर मैं बात करूं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। सर ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ पे आता है, हायर लैटिट्यूड्स में आता है कि लोअर लैटिट्यूड्स में आता है? कोई बताएगा मुझे, मैं भूल चुका हूँ। ये हायर, भैया ट्रॉपिकल के बारे आप लोग मतलब सुनते नहीं हो क्या? हेलो, 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 कैन यू हियर मी? हेलो, सुनते नहीं है क्या आप लोग? मतलब क्या कोई प्रॉब्लम है? टेम्परेट पूछ रहा हो तो ट्रॉपिकल बता रहे हो, ट्रॉपिकल पूछ रहा हो तो टेम्परेट बता रहे हो। दोनों में डिफरेंस है दोस्त। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो लोअर लैटिट्यूड्स में आता है, लोअर लैटिट्यूड्स में आता है। ठीक है, मतलब सर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में आता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, किसी को कोई शक नहीं। इसके ऊपर जो साइक्लोन्स आते हैं उसी साइक्लोन्स को हम क्या बोल देते हैं सर? टेम्परेट साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन। अगर मैं आपसे पूछ लूं, अगर मैं आपसे पूछ लूं, ध्यान से सुनिएगा, कि टेम्परेट साइक्लोन में सिर्फ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनता है, ट्रू या फॉल्स? टेम्परेट साइक्लोन में सिर्फ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनता है, ट्रू या फॉल्स? टेम्परेट पूछ रहा हूं मैं, टेम्परेट साइक्लोन में सिर्फ और सिर्फ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनता है, ट्रू या फॉल्स? सर ये झूठ वाली बात है, आप झूठ बोल रहे हैं। क्यों आप झूठ बोल रहे हैं? इसलिए झूठ बोल रहे हैं क्योंकि टेम्परेट साइक्लोन में कल हमने देखा सर कि कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट दोनों देखा हमने। कोल्ड फ्रंट भी बन रहा है, वार्म फ्रंट भी बन रहा है। एक जगह पे आपको क्यूमुलोनिम्बस दिखेगा, एक जगह पे आपको निम्बो स्टेटस दिखेगा। और जब ऑक्लूडेड फ्रंट बन जाता है तो उस वक्त तो सर दोनों एक साथ दिखने लगते हैं। इसी बीच में अगर आपसे पूछ लूं कि वार्म फ्रंट में कौन सा क्लाउड बनता है, क्यूमुलोनिम्बस की निम्बो स्टेटस? क्यूमुलोनिम्बस की निम्बो स्टेटस? सर निम्बू, निम्बो बनता है सर, निम्बो। ठीक है, निम्बो स्टेटस। ठीक है, चलिए फिर। ओके, सो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। हम लोग को पता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन सर ट्रॉपिक्स के बीच में आता है। जो ट्रॉपिक्स होता है कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में, जो ट्रॉपिक्स है उनके बीच में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आता है। ठीक है, हमने ये भी देखा था कि ट्रॉपिकल साइक्लोन सर जो होता है वो इंसोलेशन की वजह से आता है। सर ऊर्जा, हीट जो होता है ना, हीट जो सन के तरफ से जो हीट आता है, हीट के वजह से जो भी गर्म हवाएं ऊपर उठने लगती हैं, लो प्रेशर बनता है, उसके कारण होता है सर ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्या हमने टेम्परेट साइक्लोन में कभी इंसोलेशन के बारे में पढ़ा है? टेम्परेट साइक्लोन क्या इंसोलेशन से रिलेटेड है?
अगर आपको कथन आ जाए कि टेम्परेट साइक्लोन इज रिलेटेड विथ इंसोलेशन, ट्रू या फॉल्स? सर फॉल्स, झूठ बोल रहा है। क्योंकि हमने देखा कि टेम्परेट साइक्लोन किसके वजह से आ रहा है? फ्रंट्स के वजह से। फ्रंट्स बन जाते हैं सर, कोल्ड एयर और हॉट एयर, कोल्ड एयर मास हॉट एयर मास दोनों एक दूसरे से टकराता है और फ्रंट्स बन जाता है। फ्रंटल रेनफॉल वगैरह का सिचुएशन देखते हैं हम लोग। इसीलिए सर टेम्परेट साइक्लोन इज नॉट एसोसिएटेड विथ इंसोलेशन, वो इंसोलेशन से रिलेटेड नहीं है। और इंसोलेशन का मतलब कुछ नहीं, सिंपल सा वर्ड है। इंसोलेशन का मतलब क्या? सर सूरज से जो ऊर्जा आ रही है, हीट आ रहा है सूरज से, वो हीट के वजह से क्या हो रहा है सर, हम लोग का पानी वानी गर्म हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है, वाटर वेपर अपलिफ्ट करने लगता है, दैट इज कॉल्ड इंसोलेशन। वो जो हीट आ रहा है ना, बस वही है इंसोलेशन। उसी हीट को इंसोलेशन बोलते हैं हम लोग। तो सर जितना ज्यादा इंसोलेशन ज्यादा होगा, जितना ज्यादा हीट ज्यादा होगा, उतना ज्यादा पानी जल्दी गर्म होगा। पानी जल्दी गर्म गर्म होगा या फिर लैंड जल्दी गर्म होगा, तो उस लैंड के आसपास का जो एयर मास है वो भी ज्यादा गर्म होगा। याद कीजिए उस क्लास को जब मैं पढ़ा रहा था, एयर मास, जैसा सरफेस वैसा एयर, जैसा सरफेस वैसा एयर। सर गर्म स्थिति, अगर स्थिति बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है तो एयर भी ज्यादा गर्म हो जाएगा, और एयर ज्यादा गर्म हो जाएगा मतलब इजिली वो अपलिफ्ट कर पाएगा। और सर इजिली अगर अपलिफ्ट हो गया तो ज्यादा क्या बना देगा? लो प्रेशर का एरिया बना देगा। और जैसे ही ज्यादा लो प्रेशर का एरिया बन गया, सर आपको सेंटर मिल गया लो प्रेशर, चारों तरफ से कौन आएगा? हाई प्रेशर का विंड आएगा। और कोरियोलिस फोर्स तो है ही, कोरियोलिस फोर्स अपना खेल दिखा देगा, खेला हबे हो जाएगा। और कोरियोलिस फोर्स की मदद से वो क्या बन जाएगा सर? साइक्लोन बन जाएगा। सर टेम्परेट साइक्लोन ऐसे नहीं आता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन ऐसे आता है। टेम्परेट साइक्लोन का कल हमने देखा कि कैसे आता है। अब हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में चर्चा करते हैं। ऑलरेडी हम लोग बहुत कुछ कर चुके हैं उसमें चर्चा, पर उस चर्चा को और एलोबोरेट करते हैं हम लोग। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन इस जगह पे आएगा। चलो भैया, वेरी गुड। अब आप लोग मुझे बताओ, दिस इज आवर कॉन्टिनेंट, दिस इज आवर कॉन्टिनेंट, दिस इज आवर कॉन्टिनेंट एंड वी आर बिटवीन द ट्रॉपिक्स, वी आर बिटवीन द ट्रॉपिक्स, मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में है हम लोग। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में हम लोग। एंड दीज आर दी ओशियंस। कौन ओशियन है उतना दिमाग मत लगाने जाओ अभी, बस मेरे सिंपल सा क्वेश्चन को आंसर देना। अच्छा आप लोग मुझे बताएंगे, आप लोग मुझे बताएंगे, ये ट्रॉपिक्स के बीच में सर, पहले मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में आपको इमेजिन होना चाहिए। आप लोग क्या मुझे बताएंगे, कॉन्टिनेंट के किस मार्जिन पे आपको हॉट वाटर मिलेगा? कॉन्टिनेंट के किस मार्जिन पे, कॉन्टिनेंट के किस मार्जिन पे आपको हॉट वाटर मिलेगा, गर्म पानी? सर ईस्टर्न मार्जिन। ठीक है, मतलब कोई इसमें शक होना ही नहीं चाहिए। क्यों, क्यों ईस्टर्न मार्जिन? सर ड्यू टू ईस्टर्ली विंड्स। ईस्टर्ली विंड्स के कारण क्या होता है कि ईस्टर्ली विंड सर, ऑब्वियस सी बात है, 23.5 डिग्री साउथ, नॉर्थ एंड साउथ के बीच में कौन सा विंड बह रहा है सर? ईस्टर्लीज बह रहा है। ठीक है, ईस्टर्लीज बह रहा है। तो सर ईस्टर्ली इधर से बहना स्टार्ट करेगा, ईस्ट तरफ से बहना स्टार्ट करेगा, और जो भी गर्म पानी है, गर्म पानी सर हल्का रहता है तो वो ऊपर रहेगा और ठंडा पानी उसके नीचे रहेगा। तो सर गर्म पानी को वो इकट्ठा कर देगा कहाँ? कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन पे। सिमिलरली यहाँ पे भी कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन पे। ठीक है, कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन पे। और इसी बीच अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ओशियंस के किस मार्जिन पे, ध्यान से, ओशियंस के किस मार्जिन पे आपको गर्म पानी दिखेगा, ईस्टर्न मार्जिन की वेस्टर्न मार्जिन, इसी टॉपिक्स के बीच में? सर वेस्टर्न मार्जिन पे। क्यों? जस्ट सी ना, दिस इज योर ओशियन, ये आपका ओशियन है। ओशियन का ये कौन सा मार्जिन हुआ, ईस्टर्न की वेस्टर्न? सर वेस्टर्न मार्जिन। ठीक है, सर ये सब क्यों बता रहे हैं, अभी तो कुछ दिन पहले बताए थे, तो सुनिएगा क्यों बता रहे हैं। व्हाट आई हैव सेड कि सर ट्रॉपिकल साइक्लोन इज एसोसिएटेड विद इंसोलेशन, मतलब जहां पे ज्यादा गर्मी होगा वहीं पे ये आएगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए गर्मी बहुत इंपॉर्टेंट है, गर्म चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहां पे ज्यादा गर्मी होगा वहीं पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने को मिलेंगे। जस्ट ऑब्जर्व हियर सर, आपको कॉन्टिनेंट के किस मार्जिन पे गर्म पानी दिख रहा है? सर ईस्टर्न मार्जिन पे। दैट इज बाई temperate sorry that is why tropical cyclones are more prone towards the eastern margin of the continents। ज्यादातर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स किधर देखने को मिलेंगे सर? ईस्टर्न मार्जिन के वेस्टर्न मार्जिन पे। सर ईस्टर्न मार्जिन को देखने को मिलेगा, कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न मार्जिन पे देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ईस्टर्न मार्जिन पे
ज़्यादातः जितना भी गर्म पानी है, हॉट वाटर है, वहीं पे अवेलेबल है। समझ में आया? सर वेस्टर्न मार्जिन पे क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि सर जितना भी गर्म पानी यहाँ पे आ गया, तो नीचे से जो ठंडा पानी है वो अपवेल करके यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ पे ठंडा पानी रहेगा। और क्या सर ठंडा पानी में कभी ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है? नहीं आता है, नहीं आता है। समझ में आया? सर एग्ज़ाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपको कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन्स पे दिखेंगे या फिर वेस्टर्न मार्जिन्स पे दिखेंगे? जल्दी से बताएँ आप लोग। ईस्टर्न मार्जिन पे दिखेंगे कि वेस्टर्न मार्जिन पे दिखेंगे? सीरियसली? तो भैया इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे थोड़ा प्लीज़। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दे। बंद कर दे टीवी-वीवी जो भी देख रहे हैं आप, अपने उनको मैसेज कर दे कि थोड़ी देर बाद बात करेंगे, थोड़ी देर बाद बात कर लीजिएगा, ठीक है? थोड़ा-सा प्लीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए। क्या बोला मैंने? सर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं, दीज़ आर एसोसिएटेड विथ इंसोलेशन, हीट से रिलेटेड है। मतलब जितना ज़्यादा हीट होगा सर, उतना ज़्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आने का संभावना ज़्यादा है। क्यों क्यों ज़्यादा है, क्या नहीं है? आई विल रिलेट इट फर्दर। ठीक है? हम लोग उसको आगे रिलेट कर देंगे बॉस। बस मेरे पे भरोसा रख के, मेरे पे फ़ेथ रख के आप इतना समझो ना कि ट्रॉपिकल मतलब इतना समझो कि मास्टर सही बोल रहा है अभी। अभी सही बोल रहा है, बाद में देखा जाएगा, सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है, वो सर हीट से रिलेटेड है, हीट से। तो जहाँ ज़्यादा हीट नज़र आएगा, जहाँ ज़्यादा गर्म पानी नज़र आएगा, वहाँ पे हम लोग को ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को मिलेगा। आप लोग ने ही थोड़ा देर पहले बोला, आप लोग ने ही थोड़ा देर पहले बोला था। क्या बोला था? सर गर्म पानी आपको कॉन्टिनेंट के किस मार्जिन पे दिखेगा? ईस्टर्न मार्जिन की वेस्टर्न मार्जिन? हाँ जी, ईस्टर्न मार्जिन, ईस्टर्न मार्जिन पे, ईस्टर्न मार्जिन पे दिखेगा। तो सर अगर मैं बोलूँ कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो उसको हीट पसंद है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी कहाँ आएँगे? कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न मार्जिन पे आएगा। और अगर मैं पूछ दूँ कि ओशियन का किस मार्जिन पे आएगा? ओशियन का किस मार्जिन पे आएगा? ट्रॉपिकल साइक्लोन ओशियन के किस मार्जिन पे आएगा? तो सर वेस्टर्न मार्जिन पे आएगा। सिमिलरली सर टेम्परेट साइक्लोन्स को भी आप रिलेट कर सकते हैं, वो हायर लैटिट्यूड्स में। अगर मैं पूछ लूँ कि टेम्परेट साइक्लोन्स ध्यान से, टेम्परेट साइक्लोन्स कॉन्टिनेंट के किस मार्जिन पे आएगा? ऐसा है क्या? सर वहाँ पे रिलेशन ही नहीं है ना हॉट और कोल्ड का। याद कीजिए, इंसोलेशन का रिलेशन ही नहीं है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे ना, तो आप साफ बोलना, टेम्परेट साइक्लोन के बारे में अगर कोई पूछे ना, तो आप लोग साफ बोलना, "अरे बाबू, इंसोलेशन का तो रिलेशन ही नहीं है टेम्परेट साइक्लोन का, फिर क्यों पूछ रहे हैं आप क्वेश्चन? क्वेश्चन गलत है।" समझ में आया? टेम्परेट को भूल जाओ अभी, ट्रॉपिकल में आते हैं। ठीक है? मतलब जहाँ भी आप नोट्स लिख रहे हैं, आप क्या लिखेंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर एसोसिएटेड विथ ईस्टर्न मार्जिन, ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट। ठीक है? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर एसोसिएटेड विथ वेस्टर्न मार्जिन, वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द ओशियन। ठीक है? ओशियन के वेस्टर्न मार्जिन पे वो एसोसिएट है। ठीक है? इसके अलावा आप क्या लिखेंगे कि सर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है, ये आपका इंसोलेशन माँगता है, हीट माँगता है सर। क्यों हीट माँगता है? आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा भाई साहब। सर हीट ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है? इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो वाटर वेपर्स सॉरी जो एयर करंट्स हैं, जो एयर करंट आपको पता होना चाहिए एयर करंट का मतलब जो हवा ऊपर उठता है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग करंट। जो भी चीज़ ऊपर उठता है उसी को क्या बोलते हैं करंट। तो सर गर्म चीज़ हमेशा ऊपर उठता है, चाय बनाए होंगे हम लोग, गर्म चीज़ हमेशा ऊपर उठता है। तो ये गर्म हवाएँ ऊपर उठने लगती हैं और एयर करंट जब ऊपर उठता है, तो उसके नीचे कौन-सा प्रेशर ज़ोन बनता है सर? लो प्रेशर। और आपको याद होना चाहिए भैया फर्स्ट क्लास साइक्लोन का सेंटर हाई प्रेशर होता है कि लो प्रेशर? सर लो प्रेशर। और लो प्रेशर है मतलब चारों तरफ से कौन आएगा? हाई प्रेशर की हवाएँ आएँगी। चलो भैया, आओ इसको जादू दिखाते हैं। मतलब इसको पैसे की कमी है, ये लो प्रेशर है, चलो इसको पैसा दे देंगे। ऐसा रियल वर्ल्ड में नहीं होता है बट ठीक है। हाई प्रेशर से पूरा हवाएँ आएँगी
और कोरियोलिस फोर्स तो है ये है। कोरियोलिस फोर्स बोला चलो मैं तुम्हें नचा के दिखा दूँ, चलो मैं तुम्हें डिज्नीलैंड घुमा दूँ, चलो मैं तुम्हें गोल-गोल घुमा दूँ। कोरियोलिस फोर्स घुमा देगा और क्या बन जाएगा सर? ट्रॉपिकल साइक्लोन। समझ में आया ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे आ रहा है? हाँ जी। भाई साहब जल्दी से प्लीज़ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैसे आ रहा है ये समझ रहा हूँ। चलो, तो ये आपने जो भी शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लिया। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखना चाहते हो? ये देखो, ये क्या है? अकबका गए, अभी मत देखिए, ठीक है चलिए। सर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को बनाने के लिए ना कुछ कंडीशंस होना चाहिए, कुछ कंडीशंस को फुलफिल होना चाहिए। क्या कंडीशन है? कुछ कंडीशंस को फुलफिल होना चाहिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनाने के लिए। अच्छा आप लोग कॉमन सेंस से मुझे बताएँगे 2-3 क्वेश्चन मैं पूछूँ? कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। बंगाल की खाड़ी जानते हैं आप लोग? बंगाल की खाड़ी, दिस इज़ बंगाल की खाड़ी। पढ़ाई-लिखाई का बात नहीं कर रहे, ठीक है? कॉमन सेंस का बात कर रहे हैं। दिस इज़ बंगाल की खाड़ी, ठीक है? आप लोग को बंगाल की खाड़ी में मैक्सिमम साइक्लोन्स वगैरह, तूफान वगैरह कब देखने को मिलता है? ठंडा के दिन में कि गर्मी के दिन में? बस अपने आप को फ़ील करना है, एकदम फ़ील करना है, ठीक है? कब देखने को मिलता है सर? ठंडा के दिन में देखने को मिलता है, गर्मी के दिन में देखने को मिलता है। मतलब कभी आप लोग साइक्लोन्स वगैरह तो देखे ही होंगे कि उड़ीसा में टकरा गया, तो झारखंड में भी उसका असर दिख रहा है, बिहार में भी दिख रहा है, कलकत्ता में दिख रहा है। कभी फ़ील किया आप लोगों ने? नहीं किया है? जीवन में कर क्या रहे हैं आप लोग? जीवन में कर क्या रहे हैं? इतना ज़्यादा बिज़ी हैं बुक्स के साथ कि कभी ऑब्ज़र्व ही नहीं किया? यू नो बहुत पढ़ते हम लोग। सर बंगाल की कभी देखेंगे कभी आप लोग नेक्स्ट ईयर ऑब्ज़र्व करना कि बंगाल की खाड़ी में जो तूफ़ान वगैरह आता है ना, जो इस इधर हमारे उड़ीसा वाले कोस्ट को अफ़ेक्ट करता है, वो सर लेट समर में आता है। लेट समर में, लेट समर। लेट समर मतलब सर समर अब खत्म होने वाला है। समर मतलब समर के दिन अब खत्म होने वाला है। गर्मी का दिन अभी मतलब अब खत्म होने वाला है, उस टाइम आया जाता है। क्यों उस टाइम आता है? सुनिएगा। सर पहला कंडीशन ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए हमेशा याद रखिएगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन को जो ना ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को ना नो ब्रो, नॉट एट ऑल। मॉनसून इज़ अ वेरी डिफरेंट कांसेप्ट, लेट इट बी देयर। मॉनसून अभी मत बोलो आप, मॉनसून अलग चीज़ है, बहुत अलग चीज़ है। चल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है ना सर, इसको मॉइस्चर चाहिए होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को ना मॉइस्चर चाहिए होता है। मतलब हम लोग देखेंगे इसका मैकेनिज्म को, उस वक़्त मैं समझा दूँगा कि मॉइस्चर क्यों चाहिए। ये विदाउट मतलब इसका ना तेल मतलब इसका जो फ्यूल है वो है मॉइस्चर। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते वक़्त तेल भराते हैं ना, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अगर कहीं पे लेके आना है ना, तो हमें क्या चाहिए? हाई अमाउंट ऑफ मॉइस्चर चाहिए, ठीक है? हाई अमाउंट ऑफ मॉइस्चर चाहिए। अब आप लोग मुझे बताएँगे मॉइस्चर आपको कॉन्टिनेंट में मिलेगा कि ओशियन में मिलेगा, समुद्र में मिलेगा मिलेगा कि कॉन्टिनेंट में दिखेगा मॉइस्चर? अब मॉइस्चर मत पूछना बॉस कि मॉइस्चर क्या होता है? भींगा-भींगा मॉइस्चर टाइप्स। ओशियन में मिलेगा कि आपको कॉन्टिनेंट में मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है सर ओशियन में मिलेगा, ठीक है? ओशियन्स में मिलेगा। मतलब याद रखिएगा हमेशा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर एसोसिएटेड विथ ओशियन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओशियन से स्टार्ट होता है सर, वो कॉन्टिनेंट वगैरह से कभी स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर एसोसिएटेड विथ ओशियंस ओनली, ठीक है? एग्जाम में पूछेगा कि सर टेम्परेट साइक्लोन्स आर ओनली एसोसिएटेड विथ ओशियंस। टेम्परेट साइक्लोन्स आर ओनली एसोसिएटेड विथ ओशियंस। ट्रू या फॉल्स? टेम्परेट साइक्लोन्स, टेम्परेट साइक्लोन्स। तो सर झूठ बोल रहे हैं ये। क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि टेम्परेट साइक्लोन्स जो है ना, आप जहाँ भी नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे जाके लिख लेंगे आप कि टेम्परेट साइक्लोन्स जो है ना सर, ये आपको कॉन्टिनेंट मतलब लैंड मास और वाटर मास दोनों जगह से इनिशिएट होते हुए दिख सकते हैं आपको। परंतु जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको ओशियंस में इनिशिएट होते हुए दिखेंगे। ओशियंस में इनका जन्म होगा सर। ओके? चलिए, वेरी गुड। तो पहला कंडीशन क्या है ना ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनने का? मैंने लिखवाया था आप लोगों को। पहला कंडीशन क्या है? सर जो पानी होना चाहिए ना,
ये गर्म होना चाहिए, इट शुड बी हॉट। कहाँ का पानी? सर मेरे घर का पानी नहीं, समुद्र का पानी। हमने क्या सीखा सर? ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहाँ पे आएंगे? सर समुद्र में आएंगे, ओशियंस में आएंगे। ठीक है। अब सर ओशियन में अगर कोई भी साइक्लोन लाना पड़ेगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो सबसे पहला कंडीशन क्या फुलफिल करना पड़ेगा? द वाटर शुड बी हॉट, इट शुड बी अ हॉट वाटर, हॉट वाटर होना चाहिए। और सर वाटर का कितना टेम्परेचर होना चाहिए ये भी पता होना चाहिए हम लोग को। सर 27 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर होना चाहिए वाटर का, तभी जाके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आएगा। मतलब कितना अच्छा व्यवस्था बना सकते हैं एमसीक्यू, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डाल के, कि कहीं भी ये डेटा डाल दिया कि 25 डिग्री सेल्सियस में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आता है। नो ब्रो, वी नीड 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि सर ये जो गर्म पानी, यहाँ पे जो पानी दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे जो पानी दिख रहा है, दिस 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 वाटर शुड बी हॉट, दिस वाटर शुड बी हॉट। चलो, कभी मैंने एक बात बताया था कि सर धरती धरती बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाती है, याद आ रहा है? परंतु पानी को गर्म होने में भी टाइम लगता है और ठंडा होने में भी टाइम लगता है। अब समझिए ना भाई साहब, इतना बड़ा सी है, इतना बड़ा ओशियन है, इतना बड़ा सी है, इतने बड़े सी को गर्म होने में क्या, मतलब एक दिन में गर्म हो जाएगा, 2 दिन में गर्म हो जाएगा? नहीं भैया, महीनों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं इस ओशियन को, इस सागर को, इस सी को गर्म होने में। ठीक है, महीनों लग जाते हैं, इस पानी वाटर बॉडी को गर्म होने में महीनों लग जाते हैं। सर गर्मी हमारे देश में, मतलब प्रचंड वाला गर्मी सर 2 महीने के लिए देखने को मिलता है हमें, मतलब बका देता है जो। तो सर 2 महीने में ये पानी आराम से गर्म हो जाता है। इसीलिए जब समर खत्म होने लगता है ना, तब ये पानी उस वक्त मस्त गर्म रहता है, एकदम 27 डिग्री सेल्सियस मस्त रहता है। इसीलिए सर समर के एंड में आपको लेट समर में दिखता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, बे ऑफ बंगाल में, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल में। और जो भाई साहब बोल रहे थे ना मानसून, मानसून इधर से आएगा दोस्त, अरब सागर तरफ से आएगा, उसको अभी छोड़ दीजिए, वो बाहर में जाए। ठीक है, मानसून वगैरह एकदम एकदम दिमाग में नहीं लाना है। ठीक है, चलिए ठीक है, पहला कंडीशन समझ में आया कि व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन शुड बी दैट वाटर शुड बी हॉट, वाटर जो है वो गर्मा गर्म होना चाहिए। दूसरा सर, दूसरा क्या? सर कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए, कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए। ये क्या बोल दिया आपने? अच्छा, कोरियोलिस फोर्स, बिल्कुल। अच्छा, साइक्लोन बनने के लिए कोरियोलिस फोर्स का जरूरत है क्या? जी, साइक्लोन्स बनने के लिए कोरियोलिस फोर्स का जरूरत है क्या? मतलब जिन्होंने ना बोला है ना, मतलब खुद का, मतलब खुद के एग्जिस्टेंस में अब उनको शक हो जाना चाहिए कि मैं सच में, मतलब सच में इतना इतना गलत मैं कैसे हो सकता हूँ? ठीक है, जिसने भी ना बोला है, वो मतलब सोचना चाहिए उन्हें कि मैं इतना गलत कैसे हो सकता हूँ। ठीक है, इतना ज्यादा गलत। कोरियोलिस फोर्स के बिना आप साइक्लोन लेके आ जाएंगे, इतना हिम्मत आपका? ठीक है। चलिए सर, दिस इज आवर मैप, दिस इज आवर इक्वेटर। ओहो, ये इक्वेटर है हमारा। चलो, यहाँ पे सर इस जगह पे आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है, इस जगह पे कहीं ना कहीं आपको ट्रॉपिकल जोन दिख रहा है। ठीक है, दिस इज आवर ट्रॉपिकल रीजन। चलो वेरी गुड। अब सुनना ध्यान से दोस्त, मैं क्या बोल रहा था कि कोरियोलिस फोर्स का अवेलेबिलिटी होना चाहिए तभी आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन आएगा। क्यों? देखो, ये है नदर्न हेमिस्फेयर, सब कोई बिलीव करते हैं, और ये है सदर्न हेमिस्फेयर, सभी, हर किसी को पता है कि ये है नदर्न हेमिस्फेयर, ये है सदर्न हेमिस्फेयर। तो सर ऊपर, ऊपर में सर, इधर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं सर कोरियोलिस फोर्स बढ़ते रहता है। अब आप मुझे बताएंगे सर कोरियोलिस फोर्स जीरो कहाँ होता है? कोरियोलिस फोर्स जीरो कहाँ होता है? इक्वेटर के पास। जिनको नहीं याद है, कोई बात नहीं, आप फॉर्म भर के घर आ जाएंगे एग्जाम बिना दिए। तो इक्वेटर के पास आपका होता है कोरियोलिस फोर्स जीरो। मतलब आप ही लोग मुझे बताओ ना यार, क्या इक्वेटर के पास कोई भी ट्रॉपिकल साइक्लोन सस्टेन कर पाएगा?
क्या इक्वेटर के पास कोई भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बन पाएगा, वहां पे सस्टेन कर पाएगा, वहां पे रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। दैट इज वाई एग्जाम में पूछता है सर कि कोरियोलिस फोर्स मिनिमम कहाँ पे है, तो सर इक्वेटर पे है। या फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपको कहाँ देखने को नहीं मिलेगा, पोल पे, इक्वेटर पे, ट्रॉपिक्स पे, या कहीं और? तो सर आप तुरंत मार के आएंगे इक्वेटर पे। समझ में आया? मतलब सर कोरियोलिस फोर्स भी इंपॉर्टेंट है हमें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स लाने के लिए। ठीक है, इसके बाद सर एक और चीज चाहिए हमें। क्या चाहिए? नो वर्टिकल विंड डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस सर, हवा उतना नहीं चलना चाहिए। मतलब साइक्लोन्स बनने से पहले का स्थिति मैं बता रहा हूँ कि ऊपर का जो हवा है ना, जो हवा बहती रहती है, वो थोड़ा कम डिस्टरबेंस होना चाहिए। वर्टिकल विंड्स जो बह रही हैं, उस उतना नहीं बहना चाहिए, उतना ज्यादा बहना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बहना चाहिए? इसलिए नहीं बहना चाहिए क्योंकि मैंने उस दिन भी समझाया था। क्या समझाया था? दिस इज आवर वाटर। ये वाटर बॉडी है हमारा, ये हमारा वाटर बॉडी है। ठीक है, ये वाटर बॉडी है। यहाँ पे ये भाप बन के ऊपर उठ रहा है, भाप बन के ऊपर उठ रहा है। यहाँ पे सर, यहाँ का जो एयर है ये भी अच्छा खासा, इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी वगैरह है, ये अच्छा खासा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। परंतु इधर से आ गया हवा, बहुत तेज तेज स्पीड में हवा आ गया। तो यहाँ का जो एयर था उसको दूसरी जगह नहीं भेज देगा, नहीं बोलेगा चलो तुम्हें तुम्हें दूसरा जगह लेके चल जाता हूँ। फिर सर यहाँ पे जो एयर आ जाएगा वो फिर से वही रहेगा सर, फिर से उसको गर्म करना पड़ेगा। मतलब सर हवा चलने के कारण क्या हो रहा है, विंड, जो एयर एयर मास था वो रिप्लेस हो जा रहा है। ठीक है, वो ड्राई एयर से रिप्लेस हो जा रहा है। इसीलिए सर क्लाउड्स वगैरह का सिचुएशन नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसीलिए सर विंड्स नहीं चलना चाहिए। तो थर्ड कंडीशन क्या है कि विंड को मत जलाओ सर। विंड एकदम स्टेबल होना चाहिए, विंड एकदम नहीं चलना चाहिए, एकदम क्या, थोड़ा थोड़ा चलना चाहिए, बट उतना हाई स्पीड में नहीं चलना चाहिए। ठीक है भाई साहब, इतना समझ में आया? चौथा चौथा चीज और क्या रिक्वायरमेंट है? लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन होना चाहिए। कभी पढ़ा है हमने लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन? किसी को याद है? लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन कहाँ पढ़ा है, कोई बताएगा? कहाँ पढ़ा है, कोई बताएगा? सर जब वेट वेट एडियाबेटिक रेट पढ़ रहे थे, 5 डिग्री सेल्सियस, जब वेट एडियाबेटिक रेट पढ़ रहे थे ना, उस दिन बताया था कि लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन क्या होता है। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन क्या होता है उस दिन। भाई साहब बहुत कोई सोचा होगा कि अरे इतना लंबा क्यों लेके जा रहे हैं टॉपिक को, क्योंकि फर्दर भी उसका कनेक्शन है बहुत ज्यादा। ठीक है, आज जिसको याद नहीं, तो भैया हाथ जोड़ से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, आप कैंसिल करके क्लास बंद करके आप जाएं। कल ही देखा मैंने अमेजोन प्राइम पे डोरेमोन का नया सीरीज आया है, देख के आओ बॉस, मजा आ जाएगा। ठीक है, मैंने भी देखा है कल। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन चाहिए। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन चाहिए, संघनन का जो हीट निकलता है, संघनन के वक्त जो छिपा हुआ हीट होता है, जो लेटेंट हीट होता है वो जो निकलता है वो भी चाहिए। अब क्यों चाहिए इसको मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा क्यों चाहिए। ठीक है, ये भी चाहिए, अभी ये आप लोग कितना समझ लीजिए कि ये भी चाहिए। ठीक है, मतलब सर इतने सारे कंडीशंस हैं जिसको हमें फुलफिल करने का जरूरत है। समझ में आया? समझ में आया? और इसके अलावा सर हमें, मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया है, इसके अलावा क्या सर? इसके अलावा सर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, ये क्या आपको लैंडमास में दिखेगा बनते हुए? नो, ओशियंस में, ओशियंस में। समझ में आया? मतलब सर ओशियन चाहिए। अब समझो ना कि पूरा पूरा पृथ्वी का पानी सूख गया, पूरा पृथ्वी का पानी सूख गया, तो क्या ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आएगा? ए ना चॉल बे, नहीं आएगा। ए ना चॉल बे, नहीं आएगा। सर उसका आप मॉइस्चर ही कट कर दे रहे हैं, आप समझिए ना। उसका जो फ्यूल है, उसका जो फ्यूल है उसी को आप कट कर दे रहे हैं, उसी को बोल रहे कि ना हम नहीं देबे नहीं करेंगे तुमको, कुछ कर लो नहीं देंगे, मेरा मन। उसका अगर आप मॉइस्चर ही कट कर दे रहे हैं, उसका फ्यूल ही कट कर दे रहे हैं, तो क्या वो चल पाएगा? लेना चौल में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा सर। ठीक, तो
इतने सारे कंडीशंस, लाइक these are the condition that we need to fulfill in order to form tropical cyclones. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को बनाने के लिए हमें इन सारे कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया सभी को? मैं आगे बढ़ूं? क्या आप लोग मुझे इजाजत देते हैं आगे बढ़ने का? जल्दी से। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनता कैसे है। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म कैसे होता है। फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, आप लोग हेडिंग डालिएगा, फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बन क्यों रहा है सर, कैसे बन जा रहा है, कैसे बनता कैसे है, ये क्यों बन रहा है, क्यों बन क्यों रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे आप लोग प्लीज, आशा करता हूँ आप लोग ध्यान से देखेंगे। चलो, ये है हमारा ओशियन, ये है हमारा ओशियन। क्या है सर? ओशियन है, ठीक है, समुद्र है। सर यहाँ पे इंसोलेशन बहुत ज्यादा है, इंसोलेशन बहुत ज्यादा है। क्या है सर? इंसोलेशन ज्यादा है माने हीट बहुत ज्यादा है। सर हीट बहुत ज्यादा है, इसी कारण यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कितना हो जा रहा है, 27 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जा रहा है सर? 27 डिग्री सेल्सियस। अब आप मुझे बताओ, पहला कंडीशन फुलफिल हो गया, 27 डिग्री सेल्सियस ले आए हम लोग, ले आए सर 27 डिग्री सेल्सियस। हम लोग ओशियंस भी ले आए कि सर ओशियन मिलना चाहिए हमें, ओशियन मिलना चाहिए, ओशियन भी लेके आ गए, ओशियन भी है हमारा। अब देखो, यहाँ का जो भी पानी है, यहाँ का जो भी पानी है, यहाँ का जो भी वाटर है, यहाँ पे जितना भी वाटर है, ये सर गर्म है। तो ये गर्म होने के कारण क्या होगा सर? वाष्पीकरण होगा, इवेपोराइजेशन होगा, वाष्पीकरण होगा, ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा। हाँ जी, उठेगा कि नहीं उठेगा? और वैसी बात है सर, गर्म चीज ऊपर उठता है। अब सर गर्म चीज ऊपर उठ गया और आप देख रहे हैं सर सडन अपलिफ्टमेंट हो रहा है, एकदम सडन। आप ही लोग मुझे बताओ ना, अपलिफ्टमेंट स्लोली होगा कि सडन, मतलब अकबका के अपलिफ्ट करेगा कि सडन अपलिफ्ट करेगा? सर अकबका के अपलिफ्ट करेगा। याद कीजिए, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ये देख रहे हैं यहाँ का जो कन्वेक्शंस है कितना स्पीडली उठ रहा है सर। और क्या परपेंडिकुलरली उठ रहा है कि स्लोप लेके उठ रहा है? सर परपेंडिकुलरली उठ रहा है। इसका जो स्लोप है वो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का स्लोप बन रहा है सर, जेंटल स्लोप नहीं बन रहा है सर, स्टिप स्लोप बन रहा है, एकदम खड़ी, खड़ा, एकदम एकदम ऊपर से अचानक से उठ रहा है, अचानक से उठ रहा है। आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या कि कभी भी इवेपोराइजेशन या फिर एयर करेंट्स अगर परपेंडिकुलरली ऊपर उठे तो कौन सा क्लाउड बनता है? क्यूमुलोनिम्बस की निम्बो स्टेटस। परपेंडिकुलरली अगर एयर करेंट्स ऊपर उठ जाए, परपेंडिकुलरली अगर हमारा वाटर वेपर ऊपर उठ जाए, एवोपोरेशन होने लगे, वाष्पीकरण होने लगे, तो कौन सा क्लाउड बनता है सर? क्यूमुलोनिम्बस। तो ऊपर में क्या बन जाएगा सर? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्यूमुलोनिम्बस बन जाएगा। समझ में आया सभी को? मतलब पहला स्टेप क्या हुआ, पहला स्टेप क्या हुआ? स्टेप वन, फर्स्ट स्टेप वेपोराइजेशन या फिर एवोपोरेशन। वेपोराइजेशन मतलब वाष्पीकरण, समझ में आया? वाष्पीकरण, एवोपोराइजेशन। दूसरा स्टेप क्या है सर? स्टेप टू, स्टेप टू है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब, कंडेंसेशन मतलब सर संघनन, संघनन। तो संघनन में क्या होता है? तो संघनन में क्या होता है ना, जो आपका गैस होता है वो लिक्विड में बदल जाता है। और याद कीजिए, जब क्लाउड्स पढ़े थे हम लोग, क्लाउड्स कौन से प्रोसेस से बनता है? कंडेंसेशन प्रोसेस से ना जी। तो कंडेंसेशन प्रोसेस से
सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए, क्लाउड्स बनना चाहिए। तीसरा स्टेप क्या होना चाहिए, मतलब कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए। तीसरा प्रोसेस क्या होना चाहिए सर, क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड फॉर्मेशन, तीसरा स्टेप क्या होना चाहिए, क्लाउड फॉर्मेशन। चौथा स्टेप क्या होना चाहिए सर, एक बात बताइए आप लोग एक बात बताइए, ये ओशियन है, यहाँ पे वाटर अभी किस स्थिति में है, सॉलिड में, लिक्विड में कि गैस में, ओशियन में किस स्थिति में है, किस फेज में है, सॉलिड में, लिक्विड में कि गैस में, सर लिक्विड में। अब आप लोग इस लिक्विड को गर्म कर रहे हैं और वेपराइजेशन कर रहे हैं, मतलब आप वाष्पीकरण करने का कोशिश कर रहे हैं। तो एवापोराइजेशन या फिर वेपराइजेशन के बाद वही लिक्विड किस फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में, लिक्विड में कि गैस में, सर गैस में। मतलब स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है ना भैया, एक स्टेट से दूसरा स्टेट में जा रहा है, ठीक है, पहले दिल्ली में था मुंबई में जा रहा है, ऐसा है क्या, नहीं, स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड से मतलब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है सर, ठीक है। अच्छा, कभी मैंने पढ़ाया आपको कि जब भी स्टेट चेंज होगा तो वहां पे लेटेंट हीट का काम आता है, सर यहाँ पे ओशियन, ओशियन में जो लिक्विड है ये गैस में बदल रहा है, मतलब अपना स्टेट चेंज करने के लिए ना एक अदृश्य ऊर्जा को लेता है लेटेंट हीट के फॉर्म में, अदृश्य ऊर्जा लेता है सर लेटेंट हीट, यही हीट के कारण वो अपना स्टेट को बदल पाता है, ठीक है। चलो, अब आप लोग समझिए कि आप लोग यहाँ पहुंच गए, ऊपर पहुंच गए, बहुत ज्यादा हाइट में पहुंच गए। अब यहाँ पे, यहाँ पे सर कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस, कंडेंसेशन प्रोसेस का मतलब सर संघनन, संघनन का मतलब सर गैस से आप लिक्विड में जा रहे हैं, मतलब जो यहाँ पे हुआ था ना नीचे में उसका जस्ट अपोजिट, यहाँ पे क्या होगा सर, गैस से आप लिक्विड में जा रहे हैं, गैस से लिक्विड में जा रहे हैं। तो सर जो आप हीट यहाँ पे लिए थे नीचे में, जो आप हीट यहाँ पे लिए थे, अदृश्य ऊर्जा जो आप लिए थे नीचे में, जो लेटेंट हीट आप लिए थे नीचे में लिक्विड से गैस बदलने में, सर वही वाला हीट तो आपको ऊपर में जब आप गैस से लिक्विड बन रहे हैं उस वक्त वही वाला हीट तो आपको छोड़ना पड़ेगा ना, बोलिए समझ में आया, वही वाला हीट तो छोड़ना पड़ेगा ना, और वो वाला हीट को छोड़ने को ही क्या बोलते हैं हम लोग, सर लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। सर यहाँ पे हीट क्यों छूट रहा है, यहाँ पे हीट अलग से हीट क्यों ये हो रहा है, तो सर वो हीट है, वो हीट है कौन सा, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। फिर से एक बार, तो फिर से एक बार, आप उस दिन भी कहाँ थे दोस्त, मतलब लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन तो नया नहीं बता रहा हूँ मैं नया नहीं बता रहा हूँ ये, बस पीछे कनेक्ट करा रहा हूँ। सर ओशियन में, ओशियन में लिक्विड है, ओशियन में लिक्विड है, लिक्विड से गैस हो रहा है, लिक्विड से गैस हो रहा है सर, क्यों, क्योंकि हीट मिल रहा है उसको, इंसोलेशन मिल रहा है। अब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए एक वो ऊर्जा लेता है, ठीक है, एक ऊर्जा को अपने आप पास लेता है, उस ऊर्जा का क्या नाम है, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। अब यहाँ पे सर लिक्विड से गैस में बदल गया और वही गैस ऊपर जाने लगा, सर वही गैस ऊपर जाके एकदम जब ऊपर जाता है क्लाउड बनाने के वक्त वो कौन सा प्रोसेस से गुजरता है, सर कंडेंसेशन प्रोसेस से गुजरता है। और कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होता है, गैस से कन्वर्ट होता है लिक्विड में, मतलब जो यहाँ पे ग्राउंड पे हुआ था ना उसका विपरीत हो रहा है, ऊपर में उसका विपरीत हो रहा है सर। यहाँ पे तो जैसे देखो, गैस से बोलेगा ना लिक्विड में चलो, तो ये लिक्विड बोलेगा नहीं हम नहीं जाएंगे, तो गैस बोलेगा क्यों नहीं जाएगा, लिक्विड बोलेगा अरे बाबू हमको तुम नीचे में लिक्विड से गैस किया था, तब इतना रुपया लिया था, अब तुम हमको बोल रहे, अब तुम खुद चाहता है कि लिक्विड में बदलने का, तो मेरा जो नीचे पैसा दिए थे वो पैसा वापस नहीं करेगा। तो सर जो आप नीचे में हीट लिए थे वही हीट तो ऊपर में छोड़िएगा, वही हीट को छोड़िएगा तब ना आपका स्टेट चेंज होगा, स्टेट आपका तभी ना चेंज होगा, गैस से लिक्विड में आप तभी ना जाइएगा। तो सर गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए यहाँ पे हीट को छोड़ा जाता है, हीट को एस्केप किया जाता है, सर वही हीट का क्या नाम है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। समझ में आया भैया, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। अब सर ये जो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन आपको ऊपर में मिल रहा है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, आप ही बताओ ना सर, आपको लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन नहीं मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा भाई साहब, जब क्लाउड बनेगा तब मिलेगा।
अब देखो थर्ड वाला हमने देखा था एक कंडीशन की लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन चाहिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनने के लिए। सर ये भी मिल गया। सर क्यों चाहिए? मतलब फोर्थ फोर्थ स्टेप क्या था हमारा? ओ मैं थोड़ा रब कर देता हूँ। फोर्थ स्टेप क्या लिखाया मैंने? आप लोग स्टेप्स भी लिखते हुए चलेंगे दोस्त। पहला स्टेप लिखाया वेपोराइजेशन, सेकंड स्टेप लिखाया कंडेंसेशन, थर्ड स्टेप लिखाया क्लाउड फॉर्मेशन। सर फोर्थ स्टेप क्या लिखाया? स्टेप फोर लिखाया लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। अब चलो एक बात बताओ मेरे को, जैसे ही ये क्लाउड बनेगा तो सर यहाँ पे एक अतिरिक्त हीट निकलेगा इस क्लाउड सबसे। जैसे ही यहाँ का जो वाटर वेपर क्लाउड बनाने की कोशिश करेगा, यहाँ पे सर एक अलग टाइप का हीट निकलेगा और उसी हीट को हम लोग बोल देते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। बोलो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा क्लाउड बनाते वक्त? हाँ या ना बोलो बोस। ये वाला क्लाउड भी बोलेगा कि मेरे को लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन निकालना है, मेरे को कंडेंसेशन का हीट जो है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन निकालना है। अच्छा, आप लोग जब एक बात समझो कि जैसे ही यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन निकल जाएगा, ऊर्जा स्केप करेगा, यहाँ पे अचानक से गर्मी बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा इस जगह पे ऊपर में? अचानक से सोचो ना, अचानक से पूरा एकदम ठंडा ठंडा था और जितना भी ड्रॉपलेट था सब बोलेगा कि नहीं लो मेरा लेटेंट हीट बाहर, लो मेरा लेटेंट हीट बाहर, लो मेरा लेटेंट हीट बाहर। मतलब सर यहाँ पे आपको लेटेंट हीट बाहर हो जाने के कारण यहाँ पे थोड़ा हीट नजर आने लगेगा। आएगा कि नहीं आएगा? सर यहाँ पे हीट नजर आएगा और जैसे ही वो हीट नजर आएगा ना क्या होगा पता है? सर यहाँ पे ये क्लाउड था, ये क्लाउड को और गर्मी लगने लगेगा। तो ये क्लाउड क्या बोलेगा? अरे हम तो और गर्मी लग रहा है और गर्मी लग रहा है। और गर्म चीज कहाँ चल जाता है? सर गर्म चीज और ऊपर चल जाता है। इसी वजह से ये जो क्लाउड नीचे बन रहा था, यही क्लाउड अब कहाँ बनने लगेगा? ऊपर बनने लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन निकला। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन की वजह से वहां पे जो हीट निकला, उस हीट के वजह से वो जो क्लाउड है, वो जो एयर है, वो फर्दर अपलिफ्ट कर जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ वाला भी बोलेगा अरे गर्मी लग रहा है, गर्मी लग रहा है। बाप रे बाप, गर्मी गर्मी, चलो चलो ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर चलो, गर्मी लग रहा है, गर्मी लग रहा है। सर ये भी क्लाउड कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। आपको फील हो रहा है ये पूरा चीज? मतलब सर यहाँ जो क्लाउड दिख रहा था, ये क्लाउड हमें यहाँ पे नहीं दिखेगा। ये क्लाउड और ऊपर दिखेगा हमें। ये क्लाउड और ऊपर दिखेगा हमें। ये क्लाउड और ऊपर दिखने लगेगा। और बिलीव मी, मतलब सर यहाँ पे आपको लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन निकलता हुआ दिखेगा। समझ में आया? लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन दिखता हुआ निकलता हुआ, ये पूरा प्रोसेस समझ में आया? हाँ जी, ये पूरा प्रोसेस समझ में आया? अरे बोलो भैया। ठीक है, क्यों ऊपर चला गया समझ में आया? अब देखो फील करो इस चीज को। सर क्या यहाँ पे पानी हमेशा है? ओशियन में क्या पानी हमेशा है? हाँ जी बिल्कुल है। मतलब सर ओशियन में मॉइस्चर हमेशा है? हाँ जी बिल्कुल है। मतलब एयर में ह्यूमिडिटी हमेशा रहेगा? हाँ जी बिल्कुल रहेगा। सर एयर हमेशा अपलिफ्ट करता रहेगा गर्मी के कारण? हाँ जी बिल्कुल करता रहेगा। मतलब हमेशा नीचे से मॉइस्चर आते जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल आते जा रहा है। मतलब सर क्लाउड हमेशा बनते जाएगा? हाँ जी बनते जाएगा। कभी भी मॉइस्चर का कमी होगा क्या ओशियन में? नहीं होगा। मतलब कभी भी क्लाउड्स बनने का जो प्रक्रिया है, ये जो प्रक्रिया है, ये कंटिन्यूअस रहेगा हमेशा? बोलो, ये कंटिन्यूअस रहेगा कि नहीं रहेगा, कि एक ही बार बन के शांत हो जाएगा? नहीं सर कंटिन्यूअस रहेगा। कंटिन्यूअस नीचे से गर्म पानी आते जा रहा है, यहाँ पे बर्फ, यहाँ पे क्लाउड्स बनाते जा रहा है, फिर अपना क्लाउड्स जो है यहाँ पे अपना लेटेंट हीट छोड़ रहा है और जैसे लेटेंट हीट छोड़ रहा है पका के ऊपर उठ जा रहा है। ये प्रोसेस चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा, 24/7 चलता रहेगा। है ना? क्योंकि सर मॉइस्चर अवेलेबल है, मॉइस्चर भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। जितना चाहिए आपको उतना ले लीजिए क्योंकि ओशियन में हूँ मैं। ठीक है? पूरा ह्यूमिडिटी अवेलेबल है, पूरा आर्द्रता, पूरा भयानक टाइप से आर्द्रता अवेलेबल है। ठीक है? चलो एक बात बताओ, सर ये मैंने क्या बोला, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब एक बार नहीं हो रहा है, बहुत बार मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड मैनर में होते जा रहा है। ठीक है? चलो फिर से एक बादल बन गया, हम दूसरा दूसरा बादल का बात कर रहे हैं उसी जगह पे। नेक्स्ट स्टेप उसी जगह पे फिर दूसरा बादल के लिए। सर एक और, मतलब ऊपर में ये प्रोसेस तो बन गया, फिर से एगो नीचे में एयर मास था, वो भी बोला अरे हम भी गर्म हो गए, यहाँ पे भी मॉइस्चर है, जो पानी पानी भाप बन के निकल रहा है, वो भाप बोला कि चलो अब हमको भी ऊपर जाना है।
सर जैसे ये भाप बन के ऊपर गया, जैसे ये भाप बन के ऊपर गया, सर यहाँ पे क्लाउड बन गया। सर क्लाउड यहाँ पे बन गया, क्लाउड बनते वक्त कौन सा हीट रिलीज होगा, जल्दी से, क्लाउड बनते वक्त कौन सा हीट रिलीज होगा, जल्दी से, सर लेटेंट हीट। कौन सा हीट रिलीज होगा, सर लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। सर लेटेंट हीट जैसे ही रिलीज होगा, यही वाला क्लाउड भक से ऊपर नहीं चल जाएगा, यही वाला क्लाउड भक से ऊपर नहीं चल जाएगा एकदम अचानक से, क्योंकि सर वहां पे हीट था ही नहीं, अचानक से हीट आ गया, अचानक से हीट आ गया। आप देखेंगे ना कभी तवा, तवा को देखिएगा एकदम गरम गरम तवा, गरम गरम तवा में 2 बूंद पानी डाल के देखिएगा, वो कब भाप बन जाएगा ना आपको भी फील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर वो पानी जो था ना वो अभी मस्त था, एकदम मस्त, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही आप गर्म टेम्परेचर में उसको अचानक से लेके आए ना, तुरंत वो भाप बन गया। वैसे ही सर यहाँ पे जैसे ही हीट आएगा ना, जैसे ही यहाँ पे हीट आएगा ना, तो जो क्लाउड यहाँ पे बना था वही क्लाउड अब ऊपर बन जाएगा, तुरंत भग से ऊपर चल जाएगा। और ये प्रोसेस सर कंटिन्यूअस है, आपको नहीं फील हो रहा है कि सर बार बार वाटर वेपर ऊपर आएगा, यहाँ पे क्लाउड बनेगा, और जैसे ही लेटेंट हीट छोड़ा जाएगा वो अचानक से ऊपर चल जाएगा। सर यहाँ पे जो फेज दिख रहा है आपको, ये जो फेज दिख रहा है, सर यहाँ पे नहीं लग रहा एक वैक्यूम जैसा क्रिएट हो जाएगा, कि जब भी क्लाउड वहां पे पहुंच रहा है अचानक से ऊपर खींच ले रहे हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि अचानक से हीट आ जा रहा है। आपको नहीं लग रहा है एक सक्शन, सक्शन जैसा हो रहा है, सक्शन मतलब खींचना, खींचना, वैक्यूम मतलब खींचना। आपको नहीं फील हो रहा है ये एक सक्शन पॉइंट जैसा क्रिएट हो जा रहा है? बोलिए, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है। और सर इस वैक्यूम को फुल कौन कर रहा है, इस वैक्यूम को कौन फुल कर रहा है सर? फिर नीचे से हवा आ रहा है, फिर नीचे से मॉइस्चर आ रहा है, फिर नीचे से मॉइस्चर आ रहा है, और फिर मॉइस्चर आके यहाँ पे क्लाउड बना रहा है। अब देखो ध्यान से, ध्यान से सोचो, जस्ट इमेजिन करो कि अब यहाँ पे मैंने ओशन को हटा दिया, अब यहाँ पे मैंने ओशन हटा दिया, ठीक है। मैं आ गया हूँ लैंड मास में, ऑब्वियस सी बात है सर, चक्रवात सब घूमते फिरते हुए लैंड मास तक पहुंचता है, जैसे हुआ ना कि उड़ीसा में टकरा गया। अब मान लो कि उड़ीसा में कोई भी चक्रवात टकरा गया, टकराने के बाद वो अंदर घुस रहा है, लैंड मास के अंदर घुस रहा है। सर जैसे ही वो चक्रवात लैंड मास के अंदर घुसेगा, सबसे पहला चीज क्या खत्म हो जाएगा? मॉइस्चर। फील हो रहा है आप लोगों को? सोचो कि यहाँ पे लैंड है, ओशियन नहीं है, लैंड है। अब बताओ लैंड है, अगर लैंड है तो क्या वहां पे वेपराइजेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सर वेपराइजेशन नहीं हो पाएगा तो क्या यहाँ पे क्लाउड बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। सर अगर क्लाउड नहीं बन पाएगा तो क्या लेटेंट हीट छोड़ पाएगा? नहीं छोड़ पाएगा। सर अगर लेटेंट हीट यहाँ पे नहीं छूटेगा तो क्या जो वेपर है, क्या जो क्लाउड है, ये ऊपर अचानक से उठ पाएगा, वैक्यूम बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। इसीलिए सर ये फैक्ट है कि जब भी हम लोग जब भी हम लोग जब भी हम लोग देखते हैं ना ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को, जब भी वो हिट करता है, जब भी वो हिट करता है लैंड मास में, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक चक्रवात बना, यहाँ पे एक चक्रवात बना, यहाँ पे एक चक्रवात बना, यहाँ पे चक्रवात बना, ये चक्रवात बोला कि मैं यहाँ पे जाकर टकरा जाऊंगा। तो जैसे ही यहाँ पे टकराएगा ना, और जैसे ही बोलेगा कि और अंदर मेरे को जाना है, ये कमजोर पड़ जाएगा। क्यों कमजोर पड़ जाएगा? आप देखिए ना, ये है लैंड मास, क्या इसको मॉइस्चर मिलेगा उतना वहां पे? नहीं मिलेगा। क्या उसको मॉइस्चर मिलेगा वहां पे? नहीं मिलेगा। और सर जब मॉइस्चर ही नहीं मिलेगा, जब मॉइस्चर ही नहीं मिलेगा तो ये पूरा कर्मकांड हो पाएगा क्या? इतना पूरा मैकेनिज्म फॉलो हो पाएगा क्या? सर मैकेनिज्म फॉलो ही नहीं हो पाएगा तो क्या ट्रॉपिकल साइक्लोन वीक नहीं हो जाएगा? वीक हो जाएगा। इसीलिए एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स गेट वीकेंड, ठीक है, वो वीक हो जाता है सर आफ्टर हिटिंग द कोस्ट। लैंड मास को हिट करने के बाद ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वीक हो जाता है। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ऑप्शन दे देगा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स लैंडमास को हिट करने के बाद वीक हो जाता है, क्योंकि क्योंकि अ, क्योंकि वहां पे आपको मॉइस्चर ज्यादा दिखता है। ट्रू या फॉल्स? क्योंकि आपको लैंड मास में मॉइस्चर ज्यादा दिखता है, इसीलिए वो वीक हो जाता है। सर गलत, झूठ बोल रहा है, ठीक है। ये मैकेनिज्म सबको समझ में आया कि पूरा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बन कैसे रहा है? ये समझ में आया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन में कौन सा क्लाउड बन रहा है, ट्रॉपिकल साइक्लोन में कौन सा क्लाउड बन रहा है? सर क्यूमुलोनिम्बस बन रहा है, ठीक है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बन रहा है। तो अब देखो इस फोटो को हम लोग देखते हैं,
जो फोटो हम लोग को डरा रहा था। सुनिएगा ध्यान से। आज अब हम लोग डराएंगे इसको। चले आओ देखते हैं किसमें कितना है दम। पानी कम। चलो भैया। सी, ये है हमारा क्या, ओशियन। जस्ट ऑब्जर्व, जस्ट ऑब्जर्व। ठीक है, ऑब्जर्व। और जो जो स्टेप्स बताए हैं दोस्त, वो स्टेप्स लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। ये इसी के साथ है क्या? चलो। सी, ये क्या है सर, ओशियन, बहुत ज्यादा मॉइस्चर। ओशियन का जो वार्म वाटर है, ओशन का जो वार्म वाटर है, ये अपलिफ्ट कर रहा है, देख रहे हैं आप लोग, अपलिफ्ट कर रहा है। कैन यू इमेजिन? सी, दिस इज द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वार्म वाटर। मॉइस्चर लेके ऊपर उठ रहा है, मॉइस्चर जैसे ऊपर लेके उठ रहा है सर, यहाँ पे कौन सा जोन बना देगा, कौन सा जोन बना देगा सर, इस पूरे एरिया में कौन सा जोन बना देगा? मॉइस्चर ऊपर उठ रहा है, हवाएं ऊपर उठ जा रही हैं, कैसा जोन बनेगा? हाई प्रेशर की लो प्रेशर? सर लो प्रेशर, किसी कोई दिक्कत नहीं। वही लिखा है भाई साहब ने कि लो प्रेशर का जोन बना देगा। और आप लोग को पता ही हो है सर कि लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर, साइक्लोन में तो लो प्रेशर ही होता है। जी बिल्कुल। दिख रहा है आपको लो प्रेशर यहाँ पे? यहाँ पे भी दिख रहा है लो प्रेशर, क्यों सर? यहाँ का पानी को ऊपर लेके जा रहा है। चलिए, वेरी गुड। अब देखो, जैसे ही ये पानी ऊपर पहुंच रहा है, कैन यू इमेजिन, यहाँ पे आपको क्लाउड बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लाउड बनता हुआ दिख रहा है। एंड दीज आर व्हाट काइंड ऑफ क्लाउड्स? क्यूमुलोनिम्बस और निम्बो स्ट्रेटस। सर क्यूमुलोनिम्बस, व्हाई क्यूमुलोनिम्बस? बिकॉज देर इज द सडन अपलिफ्टमेंट ऑफ वाटर, सडन अपलिफ्टमेंट हो रहा है एयर का, एयर सडनली अपलिफ्ट कर रहा है, अकबका के अपलिफ्ट कर रहा है सर, अकबका के अपलिफ्ट कर रहा है, समझ में आया? इट इज देयर इज अ सडन अपलिफ्टमेंट ऑफ एयर, सडन अपलिफ्टमेंट ऑफ एयर करेंट्स, समझे? और जब भी सडन अपलिफ्टमेंट होता है तो सर अकबका के, जब भी होता है सर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत आई होप नहीं होना चाहिए। अब ये सब फोकस मत करना, आई फाई क्या होता है सब समझा देंगे हम, रुक जाओ थोड़ा। ठीक है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे सर क्लाउड जैसे ही पहुंच रहा है, क्या हो जा रहा है सर? क्लाउड पहुंचने की वजह से यहाँ पे सर लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन हो जाता है। कंडेंसेशन का जैसे ही वहां पे ऊर्जा निकल रहा है, हीट निकल रहा है, ये क्लाउड बोल रहा है कि मैं तो जा रहा हूँ और ऊपर। सर यहाँ पे वैक्यूम बन जा रहा है, और ये वैक्यूम क्रिएट होने के बाद एक सक्शन जैसा क्रिएट हो जा रहा है। वही सक्शन दिन भर चलते रह रहा है, 24 घंटा चलते रह रहा है, और ऐसे ही पूरा प्रक्रिया ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का चलते रहता है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से मॉइस्चर हटा दीजिएगा, ये अकबका के बोलेगा कि हमसे ना हो पाएगा, हमें माफ कर दो, मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया सभी को? हाँ जी। आई होप कैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म हो रहा है ये समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया भाई साहब? हाँ जी। चलो, एक पता है, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अच्छा आप ही लोग बताओ, आप लोग को ज्यादा साइक्लोन्स जो है ट्रॉपिकल वाला वो कहाँ नजर आता है, बे ऑफ बंगाल में कि अरब की खाड़ी में? कहाँ ज्यादा नजर आता है? बे ऑफ बंगाल में कि अरब की खाड़ी में, कहीं पे मतलब कभी भी आप लोग ऑब्जर्व किए हैं तो कहाँ पे ज्यादा आपको तूफान आता हुआ दिख रहा है सर? सर बे ऑफ बंगाल में ज्यादा दिखता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो सुनिएगा क्यों होता है। इस बे ऑफ बंगाल को देख रहे हैं आप लोग, को फील होगा ये चारों तरफ से ऑलमोस्ट लैंड मास से घिरा हुआ है, दिख रहा है? बंगाल की खाड़ी, मतलब हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग मतलब रीजंस जानने वाले हैं कि रीजन क्या है बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में ज्यादा साइक्लोन्स आने का, ज्यादा साइक्लोन्स आने का, ज्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आने का रीजन क्या है? तो एक चीज फील हो रहा है आप लोगों को कि सर बे ऑफ बंगाल के अगल बगल आपको जो लैंड मास दिख रहा है वो ज्यादा इनक्लोज मैनर में दिख रहा है। वो ये जो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी जो है, ये चारों तरफ से लैंड मास से घिरी हुई है। लेकिन जब आप लोग अरब सागर देखेंगे ना,
सर अरब सागर इतना चारों तरफ से घिरा हुआ नहीं है, कभी देखिएगा फोटो, या फिर मैं अभी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। कैन यू सी, अरब सागर जो है उतना ज्यादा नहीं चारों तरफ से घिरा हुआ है, जितना ज्यादा सर, जितना कॉम्पैक्ट मैनर में बे ऑफ बंगाल घिरा हुआ है। मतलब सर, पहला रीजन क्या है यहाँ पे ज्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन आने का, कि बे ऑफ बंगाल इज कंप्लीटली इनक्लोज्ड बाय लैंड मास। ठीक है, चारों तरफ से ये लैंड मास से घिरा हुआ है। ठीक है, इस कारणवश वहां पे हम लोग को ट्रॉपिकल साइक्लोन ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, ये एक है। चलो वेरी गुड। अब आप लोग मुझे बताएंगे क्या, ईस्टर्ली विंड्स के कारण इंडिया क्या, कौन सा मार्जिन पे गर्म पानी दिखेगा आपको, ईस्टर्न मार्जिन पे कि वेस्टर्न मार्जिन पे? जी, ईस्टर्ली विंड्स के कारण इंडिया के किस मार्जिन पे आपको गर्म पानी दिखेगा? सर ईस्टर्ली मार्जिन पे। किस पानी में कहाँ पे दिखेगा सर? ईस्टर्ली मार्जिन पे। मतलब सर ईस्टर्न मार्जिन पे ईस्टर्ली विंड्स के कारण आपको वार्म वाटर ज्यादा मिलेगा, वार्म वाटर ज्यादा मिलेगा। और सर जहाँ पे वार्म वाटर ज्यादा मिलेगा वहां पे क्या आएगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन आएगा। और सर बे ऑफ बंगाल सर भारत के किस साइड में है, ईस्टर्न की वेस्टर्न? तो ईस्टर्न साइड में, इसीलिए वहां पे ट्रॉपिकल साइक्लोन ज्यादा देखने को मिलता है हमें। समझ में आया सभी को? ठीक है सर, तीसरा कारण आप लिख सकते हैं सेम, ईस्टर्ली विंड्स, ईस्टर्ली विंड्स। तीसरा कारण आप क्या लिख सकते हैं, ईस्टर्ली विंड। सर चौथा कारण, अच्छा, अच्छा एक बात मैं आप लोगों से पूछूं, कभी आप लोगों ने धोखा से पढ़ा होगा कि पूरे इंडिया का पूरे इंडिया का जितना भी बड़ा बड़ा नदी है, जितना भी बहुत बड़ा बड़ा नदी है, या फिर जितना भी नदी है, उसका मैक्सिमम जो माउथ है, जो मुहाना है, मुहाना किसको बोलते हैं कि जहां पे नदी समुद्र से जाके मिल जा रही है, पूरे भारत में जो मैक्सिमम रिवर्स हैं, इन रिवर्स का माउथ किधर दिखता है आपको, ईस्टर्न साइड में दिखता है कि वेस्टर्न साइड में दिखता है? सर बे ऑफ बंगाल की तरफ दिखता है आप लोग को। ठीक है, बे ऑफ बंगाल की तरफ दिखता है। चलो वेरी गुड। अच्छा आप लोग मुझे बताएंगे कि रिवर जो है ये सॉल्ट वाटर अपने साथ लेके घूमता है कि ऐसे प्योर वाटर लेके घूमता है, रिवर्स जो है, रिवर 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 भाई साहब, प्योर वाटर। ठीक है, सलाइन वाटर, कौन सा पानी आप लोग पी लिए जो सलाइन लगता है? आप लोग मुझे बताएंगे ना, कौन सा रिवर का पानी आप पी लिए कि सलाइन लगने लगा आपको, एकदम समुद्र जैसा लगने लगा? रिवर जो है सर वो प्योर वाटर लेके घूम रहा है, उसमें सैलिनिटी उतना नहीं होता है। चलो वेरी गुड। आप लोग एक काम कीजिएगा, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग। हाँ, ये है एक बर्तन, इसमें है डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर मतलब समझ में आता है आप लोगों में कि इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, जीरो इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी जीरो, इम्प्योरिटी का मतलब क्या होता है कि सर प्योर वाटर है, ये पूरा पूरा प्योर है, इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, कोई भी सॉल्ट्स, कोई भी कुछ भी नहीं है, कोई भी आलतू फालतू चीज नहीं है। ठीक, ये है ए। ये है बी, इसमें हम लोग रखे हैं सलाइन वाटर, सलाइन वाटर, इसमें हम लोग रखे हैं सलाइन वाटर। अब दोनों को आप लोग गैस में चढ़ा दीजिए, दोनों को गैस में चढ़ा दीजिए, दोनों को गैस में चढ़ा दीजिए। ठीक है, दोनों को गैस में चढ़ा दीजिए। सर ये है सलाइन वाटर, इसमें नमक है, ये बी में नमक है, और ए में नमक नहीं है। ए जो है ये प्योर है, और बी जो है इसमें बहुत सारा इम्प्योरिटीज है। आप लोग मुझे बता पाएंगे जल्दी गर्म कौन होगा, ए या बी? अभी घर में ही सब कांड किए होंगे तब समझ में आएगा, जल्दी गर्म कौन होगा? सर जल्दी गर्म जो है ना, जो भी बी बोल रहे हैं ना, आज घर में करके देखिएगा, करके देखिएगा। तो जल्दी गर्म ना ये डिस्टिल वाटर होगा। और कॉमन सेंस है यार, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इम्प्योरिटी जहाँ पे होता है ना, इम्प्योरिटीज के कारण टेम्परेचर, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना सर, वो बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब सर
वैसा पानी जो कि शुद्ध है, जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा प्योरिटी है, जो कि प्योर है, वैसा पानी जल्दी गर्म हो पा रहा है। समझ में आ रहा है सभी को? जल्दी गर्म हो पा रहा है। और जो सलाइन वाटर है, वो लेट से गर्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें सैलिनिटी है सर, उसमें इम्प्योरिटीज़ है बहुत ज़्यादा, इम्प्योर है वो। ठीक है? चलो वेरी गुड। अब देखो, मैंने क्या बोला कि मैक्सिमम रिवर जो है, वो बे ऑफ बंगाल में जाके मिलता है। और रिवर कौन-सा पानी लेके आ रहा है सर? प्योर वाटर लेके आ रहा है, जिसमें नमक नहीं है। अब देखो, ये पानी यहाँ पे मिला, ये पानी यहाँ पे मिला, ये पानी यहाँ पे मिला। सर, इन रिवर्स का इन्फ्लक्स के कारण जो इनका पानी आ रहा है, उनके इन्फ्लक्स के कारण क्या हो रहा है ना, बे ऑफ बंगाल का जो सैलिनिटी है ना, ये अरेबियन सी के कंपैरिजन में कम होता है। क्यों सर? अरेबियन सी में उतना ज़्यादा रिवर्स आके नहीं मिल रहा है। अरब सागर में उतना ज़्यादा रिवर्स आके नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप बे ऑफ बंगाल में देखें तो बहुत ज़्यादा रिवर आके मिल रहा है सर। और रिवर कौन-सा पानी रखता है सर अपने साथ? प्योर वाटर, जिसमें सैलिनिटी नहीं होता है। और सर प्योर वाटर इसमें मिल जा रहा है ना, इसीलिए इस पूरे बंगाल की खाड़ी का ओवरऑल सैलिनिटी, ओवरऑल नमक की मात्रा इसमें कम होती है विथ कंपैरिजन टू अरेबियन सी। अब आप ही लोग मुझे बताएं, कौन सा पानी ज्यादा जल्दी गर्म होगा? अरेबियन सी वाला कि बे ऑफ बंगाल वाला? सर, बे ऑफ बंगाल वाला। इसीलिए सर, और जितना ज्यादा बे ऑफ बंगाल का पानी गर्म होगा, उतना जल्दी क्या हो जाएगा सर, 27 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन दिखने लगेगा हमें। बोलो भाई साहब, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, समझ में आ गया। चलिए देन, आज के लिए हम लोग कितना रहने देते हैं? ठीक है, 10 मिनट का टॉपिक बचेगा। 10 मिनट कल कर लेंगे हम लोग उसको। ओके, किसी को कोई क्वेश्चन है?